Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue our previous class of macroeconomics, basic concept of macroeconomics, and today we are having a topic of NIT. What is NIT? NIT क्या? You remember मैंने previous class में क्या पढ़ाया था? What was my previous topic? Investment बताया था ना? Gross investment, net investment, depreciation मैंने पढ़ाया था. सेम का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या बताया था? इफ आई वुड से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देती हूँ, एक्सक्लूड कर देती हूँ, तो मेरा नेट डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है मेरा. करेक्ट, बिकॉज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन द इकोनॉमी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव एसेट. So I reduce C. So in order to find why this happened, because during the production process, during an accounting years of this production process, some value of the fixed asset it reduced. कुछ वैल्यू जो होती है फिक्स एसेट की वो कम हो जाती है. राइट, सम वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स इज रिड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन. राइट, सो व्हेन वी डिडक्ट this value, this depreciation from the gross, we get the net investments, which shows the actual change in capital stock. Capital stock मतलब क्या है? Fixed asset and unsold stock. Understand? So today now we have to, ये मेरा छोटा सा क्विक रिविजन था प्रीवियस क्लास का. Those who haven't watched this things, मैंने हर एक चीज थोड़ा डिटेल में डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, कैसे मैं नेट इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करती हूँ, वो मैंने डिटेल में मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, तो अभी मैं आपको एनआईटी के बारे में पढ़ाऊंगी. एनआईटी जो है इसका मतलब होता है एनआईटी इट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्या होता है एनआईटी मतलब? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. मतलब क्या हुआ है इसका? अब समझो. व्हाट, हाउ डू वी कैलकुलेट द एनआईटी? मैं एनआईटी कैलकुलेट कैसे करती हूँ? पहली चीज तो नेट है एनआईटी में. ठीक है, एनआईटी कैलकुलेट पे कैसे करती हूँ? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. कैसे कैलकुलेट करती हूँ? एनआईटी निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. ठीक है, ऐसे मैं कैलकुलेट करती हूँ. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो एनआईटी कैलकुलेट करती हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? अब इससे मुझे समझ आ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी. मैं एनआईटी कैलकुलेट कैसे करती हूँ? आई विल टेल यू कि क्या है. अभी मैंने बताया ना एनआईटी क्या है, व्हाट इज इट? इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी. मैं आपको बता चुकी हूँ, वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? वो टैक्सेस है, दीज आर दोस टैक्सेस. लिसन इट वेरी केयरफुली, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी. इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. जो कौन लगाती है? इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट लगाती है. किस पे लगाती है? विच इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन पे एंड सेल्स पे, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार लगाती है. किस पे? ऑन प्रोडक्शन करने पे और बेचने पे, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है एक एक्साइज ड्यूटीज होती है, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, है ना. जीएसटी तो लगने लगा है, सेल्स टैक्स. ठीक है, सो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए. अब आती है व्हाट इज सब्सिडीज. ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सब मैंने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है. अभी ध्यान से समझो और एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से. ये तो मेरा हो गया, दिस इज माय इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है लोगों पे. ठीक है, प्रोडक्शन पे, किसी चीज को किस पे, जो प्रोड्यूसर के ऊपर लगाती है, प्रोडक्शन करने पे, बेचने पे. सो डोंट यू थिंक, जैसे कि मैं बताती हूँ एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं? इट इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. टैक्सेस लगाने से क्या होगा? उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं ना. आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा उस पे टैक्सेस भी लगते हैं. तो कोई चीज अगर 40 की है तो वो टैक्स वगैरह लगने के बाद वो चीज 40 वाली कितने की हो जाती है? 100 की या 60 की, 70 80 की महंगी हो जाती है ना. सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं? इट इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट.
सो क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट की प्राइस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे बढ़ा देते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज अगर 500 रुपए की है, ठीक है, 500 रुपीज की है, अब मान लीजिए 10%, इस पे 10% जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज कितने की हो जाएगी, इसमें 550 रुपए की हो जाएगी, 550 रुपीज की हो जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 500 थी 550 रुपीज की हो गई, इससे क्या हुआ है, ये चीज महंगी हो गई। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मार्केट प्राइस चीजों को महंगी कर रहा है ना, on the production and sales of goods and services, it increases the market price of the product. Now the product has become of rupees 550 from 500 by imposing that indirect tax of 10% by the government on the production and sales of the goods and services. Understand indirect taxes बहुत ही सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। सब्सिडीज, अब समझो सब्सिडीज क्या होती है। सब्सिडीज जो ये बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज ऑपोजिट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये चीजों को महंगी कर रहा था, मार्केट प्राइस को बढ़ा रहा था, फाइनेंशियली हेल्प कर रही है ना, असिस्ट कर रही है, असिस्टेंस है। और सब्सिडी क्या है, इट इज ऑपोजिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मार्केट प्राइस को कम कर रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस को अब ये वो महंगा कर रहा था और ये सस्ता कर रहा है, ठीक है। It is reducing this thing. So basically क्या करता है, it reduces the market price of the product. जैसे कि इस मार्केट प्राइस जो है, एमपी लिख रही हूँ मैं मार्केट प्राइस को, ठीक है। मार्केट प्राइस को क्या कर रहा है, it reduces the market price of the product. It is the indirect, ये सब्सिडीज क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस which is given by the government, वो सरकार देती है, सरकार to some producers for producing a particular commodity. जैसे कि इन इंडिया सबको पता है एलपीजी सिलेंडर, इट इज सोल्ड एज अ सब्सिडाइज्ड रेट, पता है ना। इंडिया में जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, पता है ना, इंडिया में जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, एलपीजी सिलेंडर्स दे आर सोल्ड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट पर बेचे जाते हैं, है ना, ताकि क्योंकि चीज सस्ती हो जाएगी। बेसिकली किस लिए होता है, कॉमन सेंस, जैसा मैं चीजों को सस्ते करने की जब बात चल रही है तो इट इज वेरी कॉमन सेंस, ये होता है इन ऑर्डर टू एनकरेज द एक्सपोर्ट्स, ताकि एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा से ज्यादा हो, एंड एक कारण, एंड ऑल्सो टू एनकरेज द प्रोडक्शन यूनिट्स टू सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट, टू सेट अप देयर फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरियाज, जो पिछड़ी जगहें हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, पिछड़ी जगहें, वहां पर अपनी जाके, क्योंकि जब वो चीजों को गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है, प्रोडक्शन यूनिट को देती है, ठीक है, उनको वहां से वो चीज जब उनको दे रही है, पैसा सब्सिडी जब उनको देती है, तो वो उनको एनकरेज करती है कि आप जाइए गाँवों में, जो पिछड़ी जगह है वहां पर जाके इन चीजों को और ज्यादा बेचिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो वो इस पर्पस के लिए एक्चुअली एलपीजी सिलेंडर क्यों लाया गया, व्हाई इट इज बीइंग सोल्ड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, सब्सिडाइज पे क्यों, ताकि ये घर घर पहुंचे, गाँव में हर लोगों तक पहुंचे, इसीलिए तो बेचा गया ना एलपीजी सिलेंडर। सो और इसके उस चीज का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, एक तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो इसलिए, और टू सेट अप द प्रोडक्शन यूनिट्स एट द बैकवर्ड एरियाज में उसका, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज में वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसलिए हो सके। एज आई सेड कि सब्सिडीज क्या करती है, मार्केट प्राइस उससे कम कर देती है। अब देखिए, मान लीजिए ये रिमेम्बर दिस थिंग, ये चीज कितने की थी, 550 रुपए की थी ना। अब मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज इस पे आपको 20 रुपीज की सब्सिडीज दे दी, कितने की दे दी, यहाँ पे 20 रुपीज की गवर्नमेंट मान लीजिए सब्सिडी दे रही है, तो अब ये चीज कितने की हो जाएगी, 550 माइनस 20 कितना हो गया, 530 रुपीज की, कितने की हो गई, ये 530 रुपीज की हो गई। अब मार्केट प्राइस कितना हो गया, 530। तो क्या कर रहे हैं, सब्सिडीज क्या कर रही है, मार्केट प्राइस को कम कर दे रही है, कम कर रही है ना। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द एनआईटी, बहुत अच्छे से, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था, चीजों को समझाया है। एनआईटी क्या होती है, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो मैं कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब रेफर्स टू दोस टैक्सेस which are imposed by government, जो सरकार लगाती है on the production and sales of goods and services, goods and services के प्रोडक्शन पे, उनके सेल, उनके बेचने पे लगाती है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, और ये चीजों को महंगा करने के लिए, इट इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट।
जैसे कि मैंने बताया कोई भी चीज अगर 500 रुपीज की, उस पर 10% ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गया, तो अब वो चीज महंगी कितने की हो गई, 550 रुपीज की हो गई। अंडरस्टैंड। वहीं पे अगर मैं सब्सिडीज की बात करती हूँ, ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट, अभी तो मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज बताया, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, अभी आपको समझ आएगा क्या होता है। आई थिंक आपको मैं फैक्टर कॉस्ट पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग्स, यस। सो बेसिकली सब्सिडीज, नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ सब्सिडीज? सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज मैंने बताया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट बोल लीजिए, या फिर आप इसे इकोनॉमिक असिस्टेंस बोलो, ठीक है, एक ही बात है। फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलिए, इकोनॉमिक असिस्टेंस बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस which is imposed by the, which is given by the government to our producers on the production of a certain commodity. In India, LPG cylinder it is sold at a subsidized rate. भारत में LPG cylinder subsidized rate पे बेचे जाती हैं, और it is opposite of our indirect taxes का बिल्कुल opposite है। ये मार्केट प्राइस को और इससे कम कर देता है, सस्ता कर देता है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल हियर, एंड व्हाई इट इज बीइंग सो, इससे ताकि इन ऑर्डर टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स, है ना, एंड ऑल्सो टू एनकरेज एंड ऑल्सो to promote the exports, to encourage all those production units for setting up their production units in the backward areas, जो पिछड़ी जगहें हैं वहां पे जाके उन चीजों को पहुंचाए, जैसे एलपीजी सिलेंडर घर घर पहुंचे, है ना, इसीलिए इसे सस्ता किया गया। जैसे मैंने बताया कोई चीज 550 रुपीज की थी, अब 20 रुपीज की मान लीजिए सब्सिडी दे दी गई, तो अब उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 130 हो गया, तो वो चीज सस्ती हो गई। अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक अब आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज में कोई प्रॉब्लम होगी, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अभी मैं जरा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में बताती हूँ, ठीक है। आपको पता है फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट? मैंने फैक्टर कॉस्ट पहले भी, आपको याद है जब मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बता रही थी, व्हेन आई वाज टेलिंग यू दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मैं आपको फैक्टर पेमेंट्स के बारे में बता रही थी, फैक्टर इनकम के बारे में बता रही थी, आई वाज टेलिंग यू एवरीथिंग। अगर अभी भी आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब लिटरल प्रॉब्लम है, आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को नहीं अच्छे से समझ रहे हैं, वरना इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे, एक स्टेटमेंट मैं आपको बोलूंगी, आपको एकदम से याद आ जाएगा और समझ आ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। जो लोग मेरी पहले दिन से क्लास सारी अटेंड कर रहे हैं, पहले दिन से मेरे सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उनको ये सब कुछ समझने में अब दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट? कॉस्ट से समझ में मतलब खर्चा, कुछ तो खर्चा हो रहा है, फैक्टर का खर्चा मतलब क्या है? इट refers to factor cost क्या है? It refers to all the amount which is paid to these factors of production for giving their contribution in the production process. क्या मतलब हुआ? याद आया? मैंने बोला वो सारा खर्चा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, याद आ रहा है? ऑल द अमाउंट विच इज पे टू दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं देती हूँ, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्राइज को जो मैं देती हूँ फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, याद आया? फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स। सो बेसिकली जो भी फैक्टर पेमेंट्स है वही तो फैक्टर कॉस्ट है। खर्चा, जितना भी खर्चा इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किए जा रहा है, तो ऑल द अमाउंट विच इज पे टू दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट क्या है उसकी? कॉस्ट तो भाई इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट में, इंटरेस्ट में, वेजेस में, प्रॉफिट, जितना भी खर्चा इनको दिया जा रहा है वही तो उसकी फैक्टर कॉस्ट है। और क्या है ना, यही तो फैक्टर कॉस्ट है। तो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग में 500 रुपीज जो तैयार हो रहा था, ये जो 500 रुपीज था, यही तो इसकी फैक्टर कॉस्ट थी। और क्या थी इसकी फैक्टर कॉस्ट? यही तो थी, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट तो ये हुआ ना, 500 रुपीज होना। शो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? सो इस सिचुएशन में ये जो मैंने 500 रुपीज बताए यहाँ पे, this 500 rupees, this is my factor cost, understand? So all the amount which is paid to these factors of productions, land, labor, capital, enterprise, which I said in the forms of rent, interest, wages, इन सब की फॉर्म में मैंने जो बताया वही मेरे फैक्टर कॉस्ट हैं, अंडरस्टैंड? ये मेरे फैक्टर कॉस्ट हुए। उसके बाद लिसन इट वेरी केयरफुली, व्हेन आई सी व्हाट इज द मार्केट प्राइस, अभी मैंने आपको बताया market price is the price amount at which the product is actually being sold. This price per product actually में बेचा जा रहा है। क्या बोला मैंने? What is the market price? I said, I'm doing this here. Market price क्या है? So market price is the price at which the product is actually being sold. Price at which product is actually
बीइंग सोल्ड, एक्चुअली में वो बेचा जा रहा हो, प्राइस प्रोडक्ट एट व्हिच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली बीइंग सोल्ड। मतलब क्या मतलब मैंने बताया ना फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो मुझे एनआईटी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी मतलब जितना भी एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने बताया ना इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने ऐड किया और माइनस सब्सिडीज करनी पड़ेगी। सब्सिडीज 20 रुपीज की मैंने सब्सिडीज इसमें से माइनस करी तो मेरे पास कितना आया 530। तो मेरी कितनी हुई, मेरी मार्केट प्राइस कितनी हुई, मेरी 530 हुई, करेक्ट। सो नाउ माय मार्केट प्राइस इज 530 रुपीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, पूरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट मेरी 500 रुपीज है और जितना भी एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा जो आया मार्केट प्राइस एट विच माय प्रोडक्ट इज एक्चुअली बीइंग सोल्ड, जिसमें मेरा प्रोडक्ट एक्चुअली में बेचा गया, वही मेरी उसकी मार्केट प्राइस बन गई। समझ आया ना? सो व्हाट इज ही, सो कैन आई से, तो बेसिकली अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, कि अब मैं आपको कैलकुलेट करने बताऊंगी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में अगर मुझे जाना हो या मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। जरा इस चार्ट को, इस फ्लो चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के पास जाना हो, बताऊंगी कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू, याद बस इतना याद रखिए क्योंकि हम इसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे ना ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, ये जब कैलकुलेट करने को आएगा ना तो एट एमपी, क्योंकि एक इसमें से एनडीपी एट एफसी है, जीडीपी एट एफसी, वो आपकी एक डोमेस्टिक इनकम होती है और एक आपकी नेशनल इनकम होती है। तो कई बार मार्केट प्राइस ये होती है तो आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना होता है, कई बार आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना होता है, तो वो आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा, ठीक है। कैलकुलेट, तो वहां पर आपको एनआईटी को प्लस माइनस करना होगा। अगर ग्रॉस से नेट में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का करना पड़ेगा। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के पास जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनआईटी करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का जरा ध्यान रखो। आई एम रिमूविंग सर्टेन थिंग, यहाँ पे जरा इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। जरा मैं इसके बारे में बताती हूँ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के लिए, ठीक है। देखो इसमें क्या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, जैसे बताया ना, अगर आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना है, एमपी को मैं मार्केट कॉस्ट, अगर आपको मार्केट प्राइस में निकालना है तो आपको फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी करना पड़ेगा। एमपी इक्वल टू प्लस एनआईटी आपको करना है। एनआईटी कैसे निकालेंगे, एनआईटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो कैन आई राइट दिस थिंग, फैक्टर कॉस्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। ये भी तो सेम मतलब हुआ। तो मार्केट प्राइस में कैसे निकालूंगी, जो भी फैक्टर कॉस्ट किया होगा, तो था ना पहले फैक्टर कॉस्ट कितना था, 500 था ना, कितना लगाया था इनडायरेक्ट टैक्सेस, 50 रुपीज था ना, 50 रुपीज। सब्सिडीज कितनी लगाई थी, 20 की लगाई थी, याद आ रहा है। तो अब मेरा कितना हो गया, 30, कितना हो गया मेरा मार्केट प्राइस, 530 रुपीज। समझ आया, इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ आ गया ना, एमबी 530 रुपीज। अभी मैंने बताया ना इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी राइट नाउ मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसी चीज को अगर मान लीजिए मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फैक्टर कॉस्ट कैसे मैं निकालूंगी, फैक्टर कॉस्ट निकालूंगी, सेम चीज है, इसमें से मैं एनआईटी को माइनस कर दूंगी। वेरी सिंपल, मार्केट प्राइस में से मैं एनआईटी माइनस कर दूंगी। जैसे कि कैसे मैं माइनस करूंगी, मार्केट प्राइस में से अभी मेरा एनआईटी कितना है, कितना आया मेरा एनआईटी, 30 रुपीज था। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस कितना है मेरा, 530 रुपीज है, एनआईटी माइनस कर दो, कितना आ गया मेरा फैक्टर कॉस्ट, 500 रुपीज आ गया फैक्टर कॉस्ट मेरा, ठीक है। ये समझ आया मार्केट प्राइस कैसे पहुंचाया इन फैक्टर कॉस्ट। सो एनआईटी इज वेरी इजी। एनआईटी आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करना है, सब्सिडीज कैलकुलेट करना है और आ जाएगा। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी। वंस अगेन आई एम सेइंग, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए अगर आपको जाना है, देखो फॉर्मूला, मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी आप प्लस करोगे। एनआईटी कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज से। अंडरस्टैंड दिस थिंग, फैक्टर कॉस्ट निकाला है तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी आप माइनस करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस से
अगर आपको एनआईटी के पास जाना है तो आप माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस के पास जाना है तो आप प्लस करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड इन एनआईटी। अब मैं आपको एनआईटी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो मेरा टॉपिक होगा एनएफआईए। एनएफआईए क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू एंड विद दिस थिंग्स। हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन। प्लीज जो भी कोई क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, क्या मैं इंप्रूव कर सकती हूँ, अपना फीडबैक आप मुझे दीजिए, व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस, कुछ भी बताइए। और जो नेक्स्ट 100 डेज में सीरीज में करने वाली हूँ तो मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बता दूंगी डिटेलिंग में। Please like, subscribe, share my videos and share your love, share as much as possible. I need your support. Thank you so much. Radhe Radhe.